दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज चैनल। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर केवल बाबा साहब के जीवन से संबंधित होने वाले हैं। इसलिए आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन हैं उनको लिखने। जैसे कि अभी 5 अप्रैल को जो भीम ज्ञान प्रतियोगिता होने जा रही है, यह प्रतियोगिता डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर में होगी। समय होगा सुबह 7 बजे। सभी छात्र छात्राएं और साथी 7 बजे तक अम्बेडकर पार्क पर पहुंचे। तारीख समय को अच्छी तरह से याद कर लें सभी दोस्त। 5 अप्रैल 2026, समय सुबह 7 बजे। दोस्तों यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि हम जो प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये जो परीक्षा ले रहे हैं, हमारे परीक्षा लेने का उद्देश्य केवल एक है कि हमारे उन महापुरुषों को जरूर पढ़ें। बच्चा पढ़ेगा तभी वो हमारे अपने महापुरुषों के इतिहास को जान पाएगा और उससे रिलेटेड चीजें समझ पाएगा। किसी ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास बना भी नहीं सकती। तो हमारा उद्देश्य इतना है कि हम अपने इतिहास को जानें, समझें और पढ़ें। और सबसे अच्छा तरीका हमें यही लगा कि हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करें। तो इसी के आधार पर हमने बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह प्रक्रिया शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बनता है सीधा कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना है कि एक सवाल में से कई सवाल बन सकते हैं। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मुगड़ छावनी, इंदौर, ये सैन्य छावनी थी जहां उनके पिता पापा रामजी मालोजी सकपाल रहा करते थे। ये रहने वाले तो मूल निवासी महाराष्ट्र के थे, लेकिन महाराष्ट्र चल करके उनके पिता भी रामजी मालोजी सकपाल जी मध्य प्रदेश आ गए थे और मध्य प्रदेश में भी इंदौर जिला वहां पर आए। और उसके बाद बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। प्रश्न आता है कि उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई और पिता का क्या नाम था, रामजी मालोजी सकपाल। कहां पर रहते थे, मध्य प्रदेश, मुगड़ छावनी, इंदौर। यानी कि प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश और जिला था इंदौर। महू क्षेत्र का नाम है जहां पर छावनी थी, क्योंकि उनके पिता सूबेदार थे। आगे चलते हैं। माता का नाम हमने बताया कि माता का नाम भीमाबाई था और स्थान मुगड़ छावनी, सैन्य छावनी।
अब महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि उनको, बाबा साहब को बचपन में क्या कहा जाता था। तो बचपन में बाबा साहब को भीमा के नाम से, भीवा के नाम से पुकारा जाता था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये वो खास क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी आएंगे लेकिन उनमें से एक होगा राइट। यानी कि जैसे हमने बता दिया बचपन में उनको भीवा के नाम से जाना जाता था, तो भीवा आएगा, बाकी 3 और आएंगे, तो आपको भीवा को याद रखना है। संतान, बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जाति, बाबा साहब किस जाति से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, खासतौर से महाराष्ट्र में एक महार जाति हुआ करती थी, तो महार जाति से संबंधित थे, जाति का नाम। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक पास उन्होंने कब किया? दोस्तों एक खास बात बताना चाहूंगा, 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। लेकिन एक खास बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा पास की, लेकिन इससे 1 साल पहले यानी कि 1906 में ही बाबा साहब की शादी कर दी गई थी। किसके साथ? माता रमाबाई के साथ। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि उनकी शादी किसके साथ हुई, शादी कब हुई, तो वो सारी कहाँ हुई, वो सारी चीजें आ सकती हैं। फिर बात आती है कि उन्होंने डिग्रियां 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। दोस्तों एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं, बाबा साहब ने 3 विषयों पर पीएचडी किया, लेकिन 4 जगह से पीएचडी किया, लेकिन विषय थे 3। एक विषय ऐसा था जिस विषय पे उन्होंने 2 जगह से पीएचडी किया, वह विषय था इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र से बाबा साहब ने 2 जगह से पीएचडी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है।